हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमएल लॉक्स में। और अभी हम पाइथन प्लेलिस्ट में हैं और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जितने भी बेसिक्स थे उसे हमने कवर कर लिया है और इस वीडियो से हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और जो आज जो पहला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो है आपका पासवर्ड जनरेटर। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ कोड करो और इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। तो पोर्टफोलियो में ऐड करने का मतलब है कि आप इसे अपने सीवी में ऐड करो। जैसे कि अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो और आप अगर कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे बेसिक्स प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो तो ये शो करता है कि आपको पाइथन आता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। तो इस लिंक्डइन प्रोफाइल को आप बनाओ और इसके ऊपर भी आप इसे शेयर करो। लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो हो सकता है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को अपलोड करो तो उतने व्यूज वगैरह कुछ ना आए, बट आफ्टर सम टाइम जब आप बहुत लोगों से कनेक्ट करोगे, अगर कोई रिक्रूटर ने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा तो उसे लगेगा कि ये बंदा तो बहुत पहले से पाइथन सीख रहा है, इसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो इसे चांस देना चाहिए। अब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा होगा, पर ये आपको एक बेस बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम कोड करते हैं और आप भी साथ में कोड करना। तो हम आ गए अपने वीएस कोड में और अब हम कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, पाइथन पासवर्ड जनरेटर डॉट पाई। तो हमने फाइल बना लिया। तो सबसे पहले जो पासवर्ड होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो जब भी आप पासवर्ड बनाते हो तो क्या बोलता है वो कि वन स्मॉल केस कैरेक्टर, वन अपर केस कैरेक्टर, वन स्पेशल कैरेक्टर एंड वन, इसे मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, एंड वन नंबर। ओके। तो सबसे पहले हमें एक बेस चाहिए होगा जिसमें कि सारे स्मॉल कैरेक्टर, सारे अपर कैरेक्टर, सारे स्पेशल कैरेक्टर और एक और सारे नंबर्स हों। तो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। यहाँ पे स्मॉल कैर इक्वल टू, इसके अंदर मैं सारे स्मॉल कैरेक्टर रखूंगा। ओके, सॉरी, इसके अंदर मैं सारे स्मॉल कैरेक्टर रखूंगा। तो इससे आगे मैं बताऊं उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है आस्की टेबल। सो जो लेटर ए होता है, स्मॉल ए, उसका आस्की कैरेक्टर, आस्की कोड जो होता है वो 97 होता है। जो बड़ा ए होता है उसका आस्की कोड 65 होता है। जो स्मॉलर जेड होता है उसका आस्की कोड 122 होता है। और जो बिगर जेड होता है उसका आस्की कोड 90 होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम अपने लिस्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो ए बी सी डी एफ जी एच वो सारे वैल्यू लिखेंगे नहीं, उसका एक तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर, अच्छा मैं इसे पहले ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, इसमें मुझे 10 नंबर चाहिए। तो मैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकता हूँ, या फिर इसका एक और तरीका होता है, मैं इसमें लिखूंगा आई फॉर आई इन रेंज 10। ओके। अब जब मैं प्रिंट करता हूँ x तो देखो क्या होता है। देखो x के अंदर 0 से लेके 9 तक सारे नंबर आ गए। तो इसी तरीके से हम करेंगे। अब अगर मैं प्रिंट करूं 97, ओके, तो देखो ये तो 97 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए इस 97 का ये जो आस्की वैल्यू है इसका कैरेक्टर क्या होगा ये प्रिंट करना होगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है CHR। तो अगर इसके अंदर मैं 97 देता हूं तो देखो इसने स्मॉल ए प्रिंट कर दिया। अब जो मैंने आपको ये दो चीज बताया इसी को मिला करके मैं अभी यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे CHR आई फॉर आई इन रेंज, जो हमारा स्मॉलर कैरेक्टर है 97 से 122, राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा 97 से 123। ये आपको पता है कि मैंने 123 क्यों लिखा। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिया, इक्वल टू नहीं कोलन होगा। ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ नेक्स्ट एक बनाता हूँ बिग कैर। ओके, बिग कैर के अंदर सिमिलर तरीके से कैर आई फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे जो बिग होता है इसकी वैल्यू 65 से 90 हो। ओके, तो 65, 91। अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ए का स्मॉल कैरेक्टर, इसे मैं प्रिंट करता हूँ, तो
इसे चेक कर लेते हैं हम कि ये सही है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और अगर मैं यहाँ पे बिग कैरेक्टर अगर प्रिंट करूँ तो ये सारे बिग कैरेक्टर कर रहा है। ओके, तो हमने की वैल्यू पेयर में इसे ऐसे करके रखा है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वन स्मॉल कैरेक्टर वन बिग कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम बनाते हैं स्पेशल कैर, एसपीएल कैर नाम का मैंने इसे दिया। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, @, फिर हमारे पास हैशटैग, फिर हमारे पास डॉलर, हमारे पास होता है %, हमारे पास होता है एंड, हमारे पास होता है स्टार। अभी के लिए इतना ही हम लेते हैं। ओके, एंड देन हमारे पास होता है नम, सॉरी सम नहीं, नम। नम हम एक लेते हैं, इसके अंदर हम रखेंगे आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हमारा कोड बेस तैयार है। हमारा जो जितने भी वैल्यू चाहिए हमारे को वो सारे हमारे पास अब हैं। अब सबसे पहले, और यहाँ पे एक और हमारे पास होता है मिनिमम कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर होने चाहिए 8 फॉर एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें हमें क्या चाहिए, हमें वन स्मॉलर केस, वन अपर केस, वन स्पेशल कैरेक्टर और वन नंबर। तो ये चारों एक एक चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रैंडम। ओके, अब जो रैंडम मॉड्यूल है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें रैंडमली ये सारे को एक एक को इसे चूज करना है। ओके, लाइक ये 4 हैं तो ये तो 4 एक एक बार तो होने ही चाहिए, राइट। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा कोड सबसे पहले रैंडमली इन चारों में को चुने। लाइक कभी स्मॉल कैरेक्टर फर्स्ट तो कभी बिग कैरेक्टर फर्स्ट, एंड देन लाइक अलग अलग तरीके से वो इन्हीं चारों को पहले चूज करें। तो उसके लिए हम, और फिर जब इसे चूज कर ले तो उसका जो उसके अंदर जो वैल्यू है, ये की है ना, स्मॉल कैर जो ये की हो गया, बिग कैर की हो गया, तो जो उसके वैल्यू है उसमें से किसी एक रैंडम वैल्यू को फिर चूज करें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो जितने भी कीज हैं, स्मॉल कैर बिग कैर, ये जितने भी की हैं ए में, इसका हम एक बनाते हैं लिस्ट। चॉइसेस के अंदर में हम डालते हैं लिस्ट ए डॉट कीज। ओके, ये हो गया। अब हमें लेंथ चाहिए। ओके, तो लेंथ तो वो हम यूजर से लेंगे, इंट इनपुट इंटर द लेंथ ऑफ डिजायर्ड पासवर्ड। ओके, यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर देना होगा, मेन कैरेक्टर 8। ओके, इस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने ये यूजर से पूछ ले कि भाई तुम्हें कितने कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और सॉरी लेंथ इज ग्रेटर देन 8, हाँ हमारा मिनिमम लेंथ जो है 8 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, min लेंथ। ओके, min लेंथ इज इक्वल टू 8। ओके, तो अगर आप कभी भी हमें चेंज करना होगा, बस हमें यहाँ पे मिनिमम लेंथ को हम चेंज करेंगे। ओके, सो min लेंथ। ओके, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 8 या उससे बड़ा होगा, तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे। ओके, और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 4 बार इटरेट करना है, क्योंकि हमें इनमें से एक एक का वैल्यू चाहिए। और हमने यहाँ पे चॉइसेस के अंदर उसे रख लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 4। ओके, और एक्चुअली हमें 4 नहीं लिखना होगा, ये तो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, तो हमें हार्ड कोड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेन चॉइसेस। ओके, यानी कि जो भी चॉइस का लेंथ होगा, यहाँ पे चॉइस का लेंथ जो है इसका कीज है, कीज इसके अंदर 4 है, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे ये
ए के अंदर अगर आपने कुछ नया ऐड कर दिया तो भी ये वर्क करेगा, इसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप रोबस्ट कोडिंग कर सकते हो। ओके, तो अब सबसे पहले हमें एक ओके, मैं एक काम करता हूँ, इससे अभी आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। चॉइसेस के अंदर हमने जो है कीज ले लिया है, तो मैं आपको पहले चॉइसेस को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, रैंडम मैंने क्यों लिया उसे। सबसे पहले रैंडम डॉट चॉइस, तो जो रैंडम जो चॉइस होता है, ये जो है कोई भी एक लिस्ट से कोई भी एक वैल्यू को चूज कर लेता है रैंडमली। तो अगर इसके अंदर मैं चॉइसेस दूं और इसे करूं तो देखो बिग कैरेक्टर। अब मैं फिर से रन करूं तो देखो फिर से बिग कैरेक्टर। अब देखो इसमें स्पेशल कैरेक्टर, तो ये हर बार अलग अलग चूज करता है। स्मॉल कैरेक्टर, तो ये रैंडमली कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। ओके, हम वापस आते हैं और आई इन रेंज। इसके अंदर हम सबसे पहले एक कोई भी रैंडम वैल्यू को चूज करेंगे इस लिस्ट में से। तो मैं इसे एक्स में स्टोर करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू रैंडम, सॉरी, रैंडम डॉट चॉइस। इसके अंदर मैं देता हूँ रैंडम डॉट चॉइस के बाद चॉइसेस चॉइसेस। अब मैं यहाँ प्रिंट एक्स करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम कैरेक्टर 8 चाहिए, तो ये लेकिन ये 4 बार करेगा। अब देखो इसने 2 बार स्पेशल कैरेक्टर, एक बार स्मॉल कैरेक्टर, एक बार बिग कैरेक्टर ले लिया। और हमें क्या चाहिए, एक एक तो हर किसी से चाहिए ही चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक दूसरा ये मेथड। तो जो हमारे पास जो चॉइसेस है, इसमें लिस्ट में हमारे पास सारे कीज हैं अपने डिक्शनरी के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और x जो है हर बार x में एक नया वैल्यू आता है, तो मैं सिंपल लिखता हूँ choices डॉट रिमूव x। अब क्या होगा, जो भी चॉइस x में हो गया है वो उसे रिमूव कर देगा। चॉइस ये जो चॉइसेस नाम का हमारा लिस्ट है, इससे वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अब मैं इसे फिर से प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो अब इसने हर ये स्मॉल कैर, बिग कैर, नम, स्पेशल कैर, ये सारे को इसने रैंडमली चूज किया। अब मैं फिर से रन करता हूँ, बिग कैर, स्मॉल कैर, स्पेशल कैर, नम। देखो ये हर बार अलग अलग अब चूज करेगा, लेकिन ये एक एक जो है उसे चूज कर रहा है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस वैल्यू को तो प्रिंट नहीं ना करना है। अब देखो बिग कैर जो है वो क्या है हमारे लिस्ट का, बिग कैर जो है वो एक की है, राइट। तो अब हम इस की से एक वैल्यू ला सकते हैं, राइट। तो अगर मैं प्रिंट करूं रैंडम डॉट चॉइस के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स का लिस्ट जो है इसके अंदर मैंने एक्स, अच्छा ए लिया है ना, हाँ लिस्ट ए है हमारा। तो ए जो है, ए लिस्ट का जो एक्स है, यानी कि अगर मैं ए जो है हमारा ये है डिक्शनरी। ओके, इसका जो एक्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम एक्स जो है बिग कैर था, राइट। रैंडम चॉइस जो था बिग कैर था, तो यहाँ पे ए का बिग कैर, तो बिग कैर में जो है अब देखो कहाँ गया, बिग कैर, बिग कैर में हमारे पास बड़े कैरेक्टर्स थे, राइट। तो उसमें से ये किसी एक बिग कैरेक्टर को रैंडमली चूज करेगा। सेकंड में स्मॉल कैर है, तो सिमिलरली ए का जो एक्स होगा, एक्स जो है स्मॉल कैर हो गया, तो ए का जो स्मॉल कैर है, स्मॉल कैर है, इसके अंदर जो इसका जो वैल्यूज हैं, इनमें से कोई एक रैंडम वैल्यू को ये चूज करेगा। तो इस तरीके से तो मैं इसे रन करता हूं। अब देखो ये
अब मैं इसे जितनी बार भी रन करूंगा ये उतनी बार जो है डिफरेंट वैल्यूज देगा। सॉरी, देखो ये हर बार एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। ओके, तो हमें अपना पहला कैरेक्टर तो मिल गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक पासवर्ड देना है, राइट? तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पासवर्ड, जिसमें कि मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करने की जगह मैं पासवर्ड प्लस इक्वल टू इस वैल्यू को यहाँ ले लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ पासवर्ड। तो इससे क्या हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो अलग अलग प्रिंट कर रहा है ये पासवर्ड जो है इसमें ही ये एज अ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग दिखाएगा। बट यहाँ पे एक एरर आने की चांसेस है, वो मैं बताता हूँ क्यों। मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, देखो ये एरर आया क्यों, क्योंकि इसमें केवल कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब स्ट्रिंग्स नहीं है, इसमें देखो नंबर्स भी है। तो अगर हमें नंबर्स को यहाँ पे लाना है तो इसे टाइपकास्ट करना होगा स्ट्रिंग में। अब हमने इसे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर दिया। देखो इसने यही बात यहाँ पे बोला, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैट str नॉट इंट, यानी कि यहाँ पे इसे इंट वैल्यू मिल रहा था जो कि हमारा नम है। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, यहाँ 8 लिखता हूँ, देखो अब ये वर्क कर रहा है बिल्कुल सही से। बट यहाँ पे ये 5 बार क्यों कर रहा है, 1 2 3 4, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि मैं फॉर लूप के अंदर पास प्रिंट कर रहा था, मुझे फॉर लूप के बाहर प्रिंट करना होगा। अब देखो अब ये सही से दिखा रहा है 1% AF। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो देखो U7 एंड W, या यानी कि ये हर में से स्मॉलर कैरेक्टर, बिग कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर में से एक एक ये ले रहा है। ओके, तो हम आधे स्टेप तक तो आ गए हैं जहाँ पे ये इस पर्टिकुलरली ये एक एक को तो सेलेक्ट करेगा ही। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा, मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ। अब देखो जितने भी लेंथ का जो यूजर ने बोला उसमें से 4 को तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, और इस टाइम पे हमारा जो चॉइसेस ये जो था ये एम्प्टी हो चुका होगा। ओके, मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। प्रिंट चॉइसेस, देखो ये एम्प्टी हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो हमें तो दोबारा चाहिए होगा, क्योंकि उसी के हेल्प से तो हमने ये सारे को कॉल किया, हमने इनका जो वैल्यू था उसमें से रैंडमली किसी वैल्यू को चूज किया। तो हम क्या करेंगे, इस सेम चीज को यहाँ जो पहला फॉर लूप है इसके बाहर लिखेंगे। ओके, अब इसके अंदर वापस वो सारे जो 4 वैल्यूज थे, 4 स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल कैरेक्टर, बिग कैरेक्टर और नम, वो सारे आ चुके हैं इसके अंदर। अब फिर से हम रन करें, फिर से हम वैसे ही कोड लिखेंगे, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, इस बार हम क्या करेंगे, लेंथ जो है, जो यूजर ने लेंथ बोला है उसमें से हम करेंगे माइनस लेन चॉइसेस। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो लेन चॉइसेस है, लेन चॉइसेस हमने यहाँ पे भी लिया था। ओके, तो ये जितने भी जो लेंथ होगा हमारा इस लिस्ट का, वो ऑलरेडी हमने एक बार कर दिया है, तो उतने कैरेक्टर्स हमें कम चाहिए, इसी वजह से हमने ऐसा किया। फिर इसके अंदर हम आएंगे और जैसा हमने पिछले बार किया था सेम तरीके से हम करेंगे x इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, और इसके अंदर चॉइसेस। ओके, देन फिर हम करेंगे यहाँ पे हम चॉइसेस रिमूव एक्स जो ये कर रहे थे ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी नंबर 2 बार, स्मॉल कैरेक्टर ही 2 बार आ जाए या बिग कैरेक्टर ही 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अब हमें, क्योंकि हमने एक एक कैरेक्टर जो हमें पासवर्ड में बोला था कि इंपॉर्टेंट है, एक मिनिमम होना चाहिए, वो मिनिमम हमने कर दिया। ओके, तो अब हम करेंगे पासवर्ड प्लस इक्वल टू str
रैंडम डॉट चॉइस, इसके अंदर जो है रैंडम डॉट चॉइस के अंदर हम लिखेंगे ए हमारा डिक्शनरी है और इसके अंदर एक्स। ओके, अब यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो, मैं एक्स नहीं लिखना चाहता तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर ये लिख दूंगा और इसे मैं हटा दूंगा। एक्स की जो वैल्यू थी, ये जो था ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल ये चीज को स्टोर किया हुआ था, तो मैंने एक्स को हटा के वो जो पर्टिकुलर एक्स में जो भी स्टोर था मैंने एक्स को ही हटा के जहाँ एक्स मैंने यूज किया वहां पे इस चीज को लिख दिया, बात खत्म। सेम चीज। ओके, अब मैं ये हमारा हो गया, हमारा पासवर्ड रेडी है। अब इसके बाद मैं इस फॉर लूप के बाहर आता हूं और यहाँ लिखता हूं प्रिंट योर सॉरी योर पासवर्ड इज एंड देन यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड देखो यहाँ पे इफ वाला हमने लगाया था, राइट। इफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम लेंथ। अब इसे रोबस्ट बनाना है तो हमें एल्स भी तो लगाना होगा। एल्स प्रिंट प्लीज गिव एट लीस्ट मिनिमम कैरेक्टर लेंथ minimum character length for the password। ओके, तो यह हमारा एक रोबस्ट कोड बन गया है। अब मैं इससे प्रिंट करता हूँ, देखो इसमें बोला इंटर द लेंथ ऑफ द डिजायर पासवर्ड, मिनिमम कैरेक्टर 8 मांग रहा है, मैं अगर 6 देता हूँ तो देखो प्लीज गिव एटलीस्ट मिनिमम कैरेक्टर लेंथ फॉर द पासवर्ड। फिर से मैं यहाँ रन करता हूँ, अब यहाँ पे बोल रहा है फिर से तो मैं 8 देता हूँ, तो देखो योर पासवर्ड इज स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर, एक स्मॉल कैरेक्टर, एक बिग कैरेक्टर, जो भी आपने हमारा जो भी ये था कंडीशन था पासवर्ड बनाने का, ये उसे सेटिस्फाई कर रहा है। मैं फिर से रन करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मुझे 16 डिजिट का एक नंबर दो, देखो इसने 16 डिजिट का एक पासवर्ड आपको बना के दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 100 डिजिट का दो, तो देखो इसने 100 डिजिट का भी बना के दे दिया। मैं कहता हूँ मुझे 1000 डिजिट का दो, तो देखो इसने 1000 डिजिट का भी बना दिया। तो देख सकते हो कि हमारा ये कोड काफी रोबस्ट है और ये सारे कंडीशंस को ऑलमोस्ट फुलफिल कर रहा है। तो आई थिंक कि जो बेसिक आपने पाइथन सीखा है उसके लिए ये कोड इनफ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने सीखा होगा कि पासवर्ड जनरेटर को कैसे बनाया जाता है और आपने भी इसे बनाया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका ये अपना चैनल है एमएल लॉक्स, इसे सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसे लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।